हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बीबीए कोर्स के बारे में बात करेंगे। बीबीए कोर्स आप अलग अलग फील्ड में, अलग अलग कोर्सेज में आप कर सकते हैं, जिसमें से एक फील्ड है हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, देन आप बीबीए कोर्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर सकते हैं। इसके लिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो कोर्स है ये क्योंकि ये बैचलर कोर्स है तो ऑब्वियसली आप 12th के बाद ये कोर्स करते हैं क्योंकि ये बैचलर डिग्री कोर्स है। लेकिन ये जो कोर्स रहेगा ये आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बीबीए कर रहे हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है तो आप साइंस स्ट्रीम से हो, या बीबीए है तो आप कॉमर्स से हो। आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया हो, आप बीबीए कोर्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर सकते हैं। ओके, सारी इंफॉर्मेशन आपको बीबीए हेल्थ केयर कोर्स से रिलेटेड इस वीडियो में दी जाएगी। लाइक इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी, क्या आपको इसमें स्टडी करना होता है, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कैसे जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहता है। ओके, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप भी बीबीए कोर्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। ये जो कोर्स है ये स्टूडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड जो मैनेजमेंट है इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको, जैसे मूल्यांकन, परिचय या अन्वेषण करने के लिए इसमें आपको ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित इस कोर्स के अंतर्गत आपको किया जाता है। तो वैसे तो बीबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स ऑल इंडिया में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को या इस कोर्स को करवाती हैं। तो आपके नज़दीकी जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए किसी एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के थ्रू मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगी। ओके, अभी हम जिस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ये है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। ठीक है, हमने इसकी ऑफिशियल साइट ओपन की हुई है। एंड जैसा कि मैंने बताया, आप MIT से करना चाहें MIT से कर लीजिए। आप आपके नज़दीकी जो भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर ये कोर्स कराया जा रहा हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि फ़ीस भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी से, आप जहाँ से भी कर रहे हैं, कितनी फ़ीस आपको वहाँ पर पे करनी हो सकती है, ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल MIT यूनिवर्सिटी का चेक कर रहे हैं, लेकिन इसी के आसपास आपको पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड फीस है वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास आपकी रहेगी। MIT में थोड़ा ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट में, अदर में आप करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपको फ़ीस कम पे करनी पड़े। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये एक फुल टाइम कोर्स है। ओके, BBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और ये 3 साल का रहता है। जैसे कि अदर बैचलर डिग्री कोर्सेज होते हैं, उसी तरह से BBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी 3 साल का कोर्स रहता है। अब इसमें अभी हमने नोएडा का ओपन किया हुआ है MIT। तो देखिए MIT इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे तो फॉर नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी उनके लिए तो 12th पास रखा गया है 60% मार्क्स के साथ। जो अनरिजर्व में आते हैं उनके लिए 60% से आपका 12th पास होना चाहिए। एंड 12th में यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम मेंशन नहीं की गई है, लेकिन बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि वो जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं और आप BBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रेफरेंस देती हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको 60% होना चाहिए 12th में, और अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज में आते हैं तो फिर आपका 12th में 55% होना चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा एग्रीगेट परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर इन किस किस में, आपका इंग्लिश एंड 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स आपके, जिसमें आपका एक्सक्लूडिंग सेकेंड लैंग्वेज करके इसमें आपका फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और एनी अदर वोकेशनल नॉन रिटन सब्जेक्ट्स।
तो ये आपका यहाँ पर 12th के बाद आप कर सकते हैं। मैं अगेन कहूँगी 12th की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये कमेंट रहता है कि बीबीए हम आर्ट्स के बाद कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत से कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स करने देंगे, आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर प्रेफरेंस सब्जेक्ट वाइज दिया जाता है। अब अगर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो MIT यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू दिया गया है। बाकी आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड ड्यूरेशन हमने देख ही लिया है, बैचलर डिग्री कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। कोर्स की फ़ीस आप देख लीजिए। देखिए 1 ईयर, 1 साल की यहाँ पर आपकी कोर्स की फ़ीस जो नॉन स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर रहेगा, नॉन स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर फ़ीस रहेगी यहाँ पर 1.22 यानी 1 लाख से 1,22,000 के आसपास रहेगी। एंड फर्स्ट ईयर स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर जो रहेगा इसमें आपका 1.83 1,83,000 रहेगी। अब ये आपका कुछ कॉलेजेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ पर आपको 60,000 फीस पे करनी होती है पर सेमेस्टर, कहीं पर आपको 70,000 80,000। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि इसमें जो फीस आपको बताई जा रही है ऐसा नहीं है कि आपको सभी जगह BBA हेल्थ केयर जो मैनेजमेंट कोर्स है ये आपको इसी फीस में आपको इतनी ही फीस पे करनी होगी, ऐसा नहीं रहेगा। आप अपने नज़दीकी यूनिवर्सिटी में जाकर के एक बार कंफर्म कर लीजिएगा वहाँ पर कितनी फ़ीस पे करनी है, क्योंकि एवरेज अगर हम एक देखें तो आपका 1 लाख के आसपास आपका आता है, लेकिन बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ आपको 60,000 70,000 और 80,000 फ़ीस के रेट में आपको यहाँ पर आपको इतनी फ़ीस में ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। ओके, एंड इसके साथ इसमें यहाँ पर डुअल डिग्री ऑप्शनल भी है, तो ये आप देख पाएंगे। अब कोर्स स्ट्रक्चर अगर हम इसमें देखें तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा उसमें आपको हेल्थ गैजेट्स एंड डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स, वोकेशनल कोर्स, SKE कोर्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हेल्थ केयर सर्विस रिलेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज, ओपन इलेक्टिव कोर्स, ठीक है। अब सेमेस्टर 2 आपका जो रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप ये जो वीडियो है इसको पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना होगा। टोटल आपके 6 सेमेस्टर इसमें रहते हैं। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पर सेकेंड ईयर का भी ओपन करके यहाँ सेकेंड ईयर में आपका 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर हो गया, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, एंड टर्म पेपर। तो ये आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। अभी हम MIT यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं, आप अपने नज़दीकी का देख लीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। अब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक मींस मैनेजर के रूप में आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, अस्पताल प्रशासक के रूप में ले सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल परियोजना प्रबंधक के रूप में आप हॉस्पिटल्स में यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, बीमा कंपनीज में आप ले सकते हैं। हर क्लिनिक या क्लिनिकल प्रैक्टिस के पीछे एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक या मैनेजर का होता है, जो सब कुछ यहाँ पर ठीक तरह से चले उसके लिए मैनेजर की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट के लिए। एंड चिकित्सा देखभाल और प्रशासक क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में देखभाल और नियोजन की प्रकृति जैसे क्षेत्रों में आपने देखा होगा वहाँ मैनेजर होते हैं, उनके अंडर में ये पूरा जो हॉस्पिटल या क्लिनिक है मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट रखते हैं वो, तो वहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। और अगर आप BBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें तो आगे आप MBA कर सकते हैं। सो BBA कोर्स इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप आगे MBA कर लेते हैं और आप इसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों तरह से जॉब ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट सभी के लिए ये करियर ऑप्शन है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपके नज़दीकी, वहाँ पर आप एक बार इसकी फ़ीस वगैरह कंफर्म कर लीजिए। एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस देना होता है, डायरेक्ट होता है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी कोर्स के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Thank you.